हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए बहुत ही यूनिक टिप्स और ट्रिक्स जो कि आपके रोजमर्रा के काम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के टिप्स और ट्रिक्स मैं हर रोज लेकर आती हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जब क्लेचर टूट जाते हैं तो उन्हें फेंकने की बजाय उनका यूज कीजिएगा, चाहे वो इस तरह के कांच वाले हों या फिर वो आते हैं जो प्लास्टिक वाले इस तरह के हों। जब भी टूट जाते हैं तो आज मैं इनका एक बहुत ही अच्छा सा यूनिक आइडिया लेकर आई हूँ। आपको क्या करना है, 2 साइड टेप लेनी है और छोटा सा पीस इसमें से कट कर लेना है। ये देखिए, अब हमें लगाना है क्लेचर के ऊपर वाली साइड, इधर की साइड। इसी तरह से एक छोटा सा पीस हमें और कट करना है और इसी तरह से हमें दूसरे वाले क्लेचर का जो टुकड़ा है टूटा हुआ उसके ऊपर लगा देना है। उसके बाद इसका पेपर हटा लेना है दोनों का। अब चलो मैं दिखाती हूँ आपको कि हमें इन्हें कहाँ यूज करना है। तो इस तरह से आप इन्हें कहीं भी लगा सकते हैं दीवार पर, चाहे आप किचन में लगा दीजिए, चाहे फिर आप इन्हें रूम में लगा दीजिए। तो ये एक अच्छा सा की हैंगर बनकर रेडी हो गया है। सारे घर की कीज इनमें हम हैंग कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक आइडिया, आपको जरूर पसंद आया होगा। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। ये देखिए, ये हर घर की प्रॉब्लम होती है। छोटे बच्चे जब होते हैं ना घर में, तो बार बार रिमोट को इसी तरह से गिराते रहते हैं और जिसकी वजह से इसका जो बैक पार्ट है वो लूज हो जाता है और बार बार खुलता रहता है। फिर उसके सेल खराब हो जाते हैं। बार बार गिरने की वजह से कई बार तो रिमोट टूट भी जाता है और फिर नया खरीदना पड़ता है। बेफिजूल पैसे खर्च होते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया देने वाली हूँ कि रिमोट बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। छोटे बच्चे जब घर में होते हैं ना, वो बिल्कुल नासमझ होते हैं और ये प्रॉब्लम बार बार आती रहती है। तो इसके लिए आपको कोई भी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेनी है, जो पैकिंग वाली आती है ना वो वाली ले लीजिए। उसके अंदर आप रिमोट को इस तरह से रखिए और जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन है उसे हम कट कर लेंगे। बस हमें थोड़ा सा रखना है ताकि हम इसे दोबारा से फोल्ड करें ना तो ये बैक पार्ट के ऊपर डबल हो जाए। जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना उस पर हमें डबल नहीं करना पॉलीथीन को, मतलब कि बैक पार्ट है उसके ऊपर डबल रखना है। फोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर हम सेलो टेप लगा देंगे और जो बाकी पॉलीथीन बची है उसे भी हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी टेप लगाकर इसे टाइट से कस देंगे। अब इसे कितनी बार क्यों ना गिराएं बच्चे, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। और जब सेल डालने हो इसकी पॉलीथीन निकालिए और दोबारा से सेल डाल दीजिए और जहां पर इसकी लाइट है ना वहां पर छोटा सा होल कर देना है ताकि लाइट प्रॉपर काम करे। है ना कितना यूनिक आइडिया। देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टिप। ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। कोई भी शॉपिंग बैग लीजिए, छोटे साइज का या बड़े साइज का। उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो मैं आपको ना निशान लगा कर दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। एक सिलाई इधर लगानी है, एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक और दूसरी यहाँ से यहाँ तक। इधर खुला रखना है बीच में। उसके बाद ऊपर वाली साइड हमें बिल्कुल बंद कर देनी है सिलाई लगाकर और बीचों बीच हमें एक निशान और लगाना है जिसके ऊपर सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें 3-3 इंच का डिस्टेंस देते हुए निशान लगा लेना है। इसी तरह से दूसरी वाली साइड और इन निशानों को फिर हम मिला लेंगे आपस में। तो जहां जहां पर भी मैंने निशान लगाए हैं ना चौक से, वहां पर सिलाई लगाकर इन्हें बंद कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिलाई लगाने के बाद तो ये बंद हो गया, अब ये किस काम का है। तो चलो मैं बताती हूँ क्या करना है। हमें बैग का ऊपर वाला कपड़ा पकड़ना है, नीचे वाला कपड़ा नहीं पकड़ना है और उसमें छोटा सा कट लगा देना है। कट लगाने के बाद में हमें सीजर से इधर तक कट करना है ऊपर वाले पार्ट को। ध्यान रहे कि जो सिलाई लगाई है ना वो नहीं कट जानी चाहिए, सिलाई के ऊपर वाली साइड से, इधर की साइड से। तो ये देखिए हमने सारे पीस कट कर लिए हैं। तो ये हमारे ना छोटे छोटे पॉकेट बनकर तैयार हो जाएंगे। मैंने बोला था ना कि आप छोटे साइज का लीजिए या फिर बड़े साइज का भी ले सकते हैं। उसके बाद एक पेन लेना है, कोई भी खाली बेकार पड़ा पेन, और जहां से हमने इसे खुला रखा है ना इधर वाली साइड से, उसके अंदर हमें पेन डाल देना है। अब देखिए पेन से क्या फायदा होगा कि जब भी हम इस ऑर्गेनाइजर को हैंग करेंगे कहीं भी तो ये सीधा रहेगा, मतलब कि इसका कपड़ा बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगी।
इस तरह से। यहाँ तक हमारा पेन आ गया है। अब छोटे छोटे हमारे जो सामान होते हैं सिलाई के, रील्स वगैरह, इंच टेप, चौक, पिंस, बटन, उन्हें आप रख सकते हैं। तो किसी भी पर्पज से आप इसका यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे किचन में यूज कर लीजिए बड़े साइज का बनाकर, अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी रख सकते हैं, या फिर इसके अंदर अपने एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी रख सकते हैं। मतलब कि मल्टीपर्पज के हिसाब से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेन लगाने से ये इस तरह से हैंग हो जाता है। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। कई बार ना हमारा चिकना हाथ लग जाता है माचिस के ऊपर, या फिर गीला हाथ लग जाता है, तो माचिस की तीली ना बिल्कुल भी काम नहीं करती है। तो इस टाइम अब माचिस को फेंकेंगे तो पैसे तो बर्बाद होने वाले ही हैं। तो चलो इसी माचिस को अब हम कैसे सही करते हैं। जब भी हम खाना बनाते हैं ना, सब्जी पकाते हैं कुकर में, तो उसका ढक्कन काफी टाइम तक वो गर्म रहता है। उसके ऊपर आपको ना सीली हुई माचिस को इस तरह से रख देना है खड़ा करके। तो जो इसकी सीलापन है वो खत्म हो जाएगा और माचिस प्रॉपर काम करने लगेगी। कई बार लाइटर भी काम नहीं करता है सील जाने की वजह से, तो इसे भी इसके ऊपर आप रखकर ठीक कर सकते हैं। और माचिस को पलटते रहिए बार बार, दोनों साइड से हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। अब वही माचिस है, तीली बिल्कुल प्रॉपर काम करेगी, एकदम से जलेगी। तो इस तरह से आप इसे ठीक कर सकते हैं। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। सरसों का तेल तो हर किचन में यूज होता ही है खाने में, लेकिन ये मिलावट वाला भी आता है कई बार, और हमें नहीं पता चल पाता है कि इसमें मिलावट है या नहीं है। तो आज मैं आपको 2 तरीके बताने वाली हूँ मिलावट को कैसे हम घर पर ही चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा तेल डालना है हमें किसी बर्तन के अंदर। देखिए 2 तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ, आप कोई से भी तरीके से इसे चेक कर सकते हैं। तो मिलावट को पता करने के लिए हमें बर्तन में तेल डालना है और इसे रखना है फ्रीजर के अंदर। इसे हमें 8 से 10 मिनट के लिए रखना है। और जब 8 से 10 मिनट हो जाएं, उसके बाद तेल वाले बर्तन को बाहर निकाल लेना है। अब मैं दिखाती हूँ आपको तेल का बर्तन। ये देखिए, अगर तेल के ऊपर व्हाइट परत जम जाती है, मतलब कि तेल थोड़ा सा गाढ़ा दिखने लगे ऊपर से व्हाइट व्हाइट, तो इसका मतलब इसके अंदर रिफाइंड या घासलेट मिक्स है। या फिर तेल बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया, तेल के अंदर पतला ही है, तो तेल में मिलावट नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी सरसों का तेल फ्रिज में नहीं जमता है। और दूसरा तरीका है, तेल को आप अपने मुंह के पास ले जाइए। अगर आपकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं तो तेल में कोई भी मिलावट नहीं है। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। जब सॉक्स पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, मतलब कि इस तरह से इनकी लास्टिक है ना जो वो खराब हो जाती है, तो उन्हें फेंकने की बजाय आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर के कामों में। देखिए जैसे कि ये पुराने सॉक्स हैं और इनकी लास्टिक ना खराब हो गई है। आपको क्या करना है, सॉक्स को अच्छे से पहले पानी से साफ कर लेना है और निचोड़ लेना है टाइट से, पानी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद वाइपर लेना है और वाइपर को एक सॉक्स इधर की साइड से पहनाना है। इसी तरह से दूसरे सॉक्स को हमें वाइपर को दूसरी वाली साइड से पहना देना है। देखिए सॉक्स से ना वाइपर पूरा कवर हो जाएगा। और जिनको अब ठंड में ना पोछा लगाने में, ठंडे पानी में हाथ देने में प्रॉब्लम होती है, वो इस तरह से आप पोछे का काम बहुत ही आसान तरीके से निपटा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे टाइल्स वगैरह होती हैं जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता है, वहां पर हम आसानी से इसे साफ कर सकते हैं। हमें किसी दूसरे की हेल्प लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और इससे हम पोछा भी लगा सकते हैं। बहुत ही यूनिक आइडिया है। और इससे ना हम जो हमारे छत के पंखे होते हैं गंदे हो जाते हैं, जो हाथ नहीं आते हैं, उन्हें भी इसी तरह से हम साफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देश के किस कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मुझे जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो का कौन सा आइडिया अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।